नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर अब दिखने लगा है। हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए 4 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण से स्कूली छात्रों को बचाने के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कई ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा था कि प्रदूषण से निपटने के लिए उन्हें समय रहते कदम उठाने चाहिए थे। इसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए भी गए हैं। हरियाणा सरकार के नए आदेशों के मुताबिक 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से प्रदूषण जांच करने, निर्माण कार्यों पर पूरी तरह बैन करने, नगर पालिका की ओर से कचरा जलाए जाने पर रोक लगाने, पराली जलाने पर रोक लगाने, सड़क की सफाई के लिए सिर्फ पानी छिड़काव का आदेश दिया गया है। ये आदेश 17 नवंबर तक जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को भी जमकर फटकारा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करवाने जैसे मुद्दों पर कल तक एक इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। पिछले कई साल से अक्टूबर से नवंबर आखिर या दिसंबर तक मौसम ऐसा ही हो जाता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस बीच सरकारें एक दूसरे को जिम्मेदार बताती है। खासकर दिल्ली एनसीआर में वायु में प्रदूषण का स्तर काफ़ी गंभीर स्थिति तक अब कह सकते हैं कि पहुंच चुका है। मौसम मानो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। 301 से 400 के बीच जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो इसे बहुत ही खराब माना जाता है। आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 400 से ज़्यादा पहुंच चुका है। इसके साथ लगते गुरुग्राम के लोगों के लिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 350 के बीच है। फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण की मात्रा 300 से ऊपर है। नारनौल, जींद समेत कई शहरों या जिलों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा में प्रदूषण की मात्रा 300 से ऊपर है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दर्शा रहा है वो 300 से ऊपर है। पर्यावरण और मौसम के जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के लिए यह स्थिति और बनी रह सकती है। इसके लिए छोटे बच्चों, बुजुर्गों को सांस लेने की दिक्कत हो सकती है और जो अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें भी बचाए रखने की बेहद ज़रूरत है। वायु प्रदूषण की वजह से देश में बीमारियों और इससे होने वाली मौतों को लेकर चिंता बनी हुई है। पिछले एक साल में हम कहें कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से देश भर में करीब 17 लाख लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में भी यह आंकड़ा चिंताजनक है। प्रदेश में एक साल के भीतर वायु प्रदूषण की वजह से 19 लोगों की मौत हुई है। यही वजह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार इस विषय पर सरकारों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकारों का काम अब कोर्ट को करना पड़ रहा है? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से, रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर S.K. बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो पर्यावरण के जानकार है, पर्यावरणविद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति हर साल बन जाती है तो सरकार की ओर से या सरकारों की ओर से पहले प्रयास क्यों नहीं किए जाते हैं या साल भर ऐसे काम क्यों नहीं किए जाते हैं जिससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। जी, सत्यव्रत शास्त्री साहब, आप सब लोगों का स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल आप ही से है शास्त्री साहब। जी देव जी, अब कोर्टों को सरकारों का काम करना पड़ रहा है, आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। देखिए आप चर्चा कर रहे हैं, ये बेहतर अवसर है हम सबके लिए भी, लेकिन केवल कोर्ट के आदेश पे ये सब चीज हो रही है ऐसा नहीं है। एनजीटी की भी अपनी व्यवस्था है, सरकारों के भी समय समय की, क्योंकि
ये जो पॉल्यूशन है ये कोई एक मोर्चे का काम है। इसमें कितने ही मोर्चे हैं जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम अपने हरियाणा की बात लेंगे तो हरियाणा में बहुत से काम इस प्रकार के हुए हैं जिनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उसकी गति धीरे हो। पराली का एक विषय दिल्ली की और बाकी पर्यावरण जो है इसके बारे में कहते थे। हालांकि मैं तो इस बात के लिए पहले भी सहमत नहीं था कि पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार पराली है। नहीं, आप तो कोर्ट में भी कहा गया है कि सिर्फ अनुपात 10% पराली को तो आप 10% जिम्मेदार मान सकते हैं, बाकी वजह तो दूसरी भी है ना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, हाँ जी, धूल है, धुआं है। मैं उसी पे आ रहा जी हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जी जी। उसके बाद भी ये तो अब आने लगा, तो लेकिन पहले तो 2-3 साल 4 साल पहले तक तो केवल और केवल चर्चा इस पर होती थी कि पराली के कारण से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन उस समय भी मेरा मंतव्य था कि बहुत बड़ी बात जो है हम पेट्रोल डीजल के कारण से माने। बड़ा कारण पराली से बड़ा कारण पेट्रोल डीजल की जो खपत है, और इसके ऊपर आप मानेंगे कि भारत सरकार ने जो योजनाएं सौर ऊर्जा की आज विश्व स्तर के ऊपर जो पहचान बनी है, दुनिया को जो हमने आंकड़ा दिया था उसके पार हम पहुंचे। इसी प्रकार हरियाणा ने भी इसके बाद बेहतर परिणाम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है, और उसमें समाज के सभी लोगों को, बगैर राजनीति के, बगैर इधर उधर की बात के, सब लोगों को सामूहिक प्रयास के आधार पर ये कुछ काम है जिनको करना पड़ेगा। नहीं और सत्यावर साहब, इसके देखिए लिए सरकार भी आपकी प्रतिबद्ध है। बात बिल्कुल जायज है, लेकिन लोगों को ये भरोसा दिलवाने के लिए कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ना जिसकी वजह से कोर्ट को इतना सख्त होना पड़ा है। आप लोगों को बार बार हल्फनामे दायर करने पड़ रहे हैं, आपको बताना पड़ रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये व्यवस्थाएं की है, ये मीटिंगें बुलाई हैं, इमरजेंसी मीटिंग के लिए केंद्र को भी बोल दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये 1.5 महीना, 1 से 2 महीना ये इतना महत्वपूर्ण होता है, सरकारों को मालूम है, तो निर्माण कार्यों के दौरान जो व्यवस्थाएं, जो सावधानियां बरती जाए प्रदूषण को लेकर, कम से कम वो नहीं बरती जाती है। चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे वो भवन निर्माण का कार्य हो, वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य हो, नहीं हो पाता है। अक्सर आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में तो कहीं कहीं आप मैनेजमेंट के प्लांट भी लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर जगह तो कूड़ा जलाया ही जाता है, चाहे नगर पालिका है, परिषद है। अब तो आपने हरियाणा में बहुत सारे निगम भी बना दिए, लेकिन तमाम निगमों के पास वो सुविधाएं तो नहीं है ना। देखिए, सब चीजें जो हमारी जनरेशन के अनुरूप, जिस प्रकार का हमारा व्यवहार चेंज होना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उसमें अभी कमी है, उस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे सरकार और सरकार का तंत्र है, उस पर है और उसकी व्यवस्थाओं में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पार्ट है ये, दूसरा पार्ट बहुत बड़ा है जो सामाजिक स्तर पर हम बड़े शहरों के तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे शहरों में, आप कहीं कहीं बड़े शहरों में भी सुबह सुबह का जो धूल मिट्टी का है या कचरे को जलाने का है, व्यक्तिगत रूप से भी इन दिनों में जैसे तो तापने के लिए जलेवा करते हैं, उसका भी बहुत बार, कई बार तो टायर को जला देते हैं, कच्चे इसको जला देते हैं। तो सामाजिक जागरूकता के विषय भी है, उसको भी सरकार ठीक है। आनंद बियानी साहब भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर एस.के. बख्शी साहब से ये बात करना चाहूंगा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आदेशों के या सख्त होने के बाद ही इस तरह के फैसले लिए गए हैं। सरकार अपने लिहाज से काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि लोगों को परेशानी बख्शी साहब हो रही है लगातार, और वो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साल दर साल ये स्थिति आ जाए कि अक्टूबर नवंबर के महीनों से लोग डरने लग जाएं। जिनके घरों में सांस की दिक्कतों के लोग हैं, बच्चे हैं छोटे जिनको बचाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि अपने घरों में मास्क लगाने पड़ रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। आप सही कह रहे हैं, इतना प्रदूषण हो चुका है, लोगों को सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। स्पेशली जिनको सांस की तकलीफ है, सीओपीडी वाले के, अस्थमा वाले पेशेंट्स वगैरह, या इवन हार्ट पेशेंट्स, बिकॉज उनमें प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली। और यंगर जनरेशन जो बच्चे हैं जिनके लंग्स अभी मेच्योर हैं या एल्डरली पर्सन्स हैं, उनको सांस की ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये हमें एक अभी नीजक रिएक्शन ना करके हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो,
ताकि फ्यूचर में भी, बिकॉज कई सालों से ये लगातार चला आ रहा है, तो ऐसा करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये चीज ना हो। एक बार हो गया है तो उससे हमें लर्न करना चाहिए कि आगे फर्दर हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस कार्यों पे हम पहले से कंट्रोल करके उसको जो एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करें। जो बीट है पराली बर्निंग और या है जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट वगैरह हैं, तो डीजल वगैरह जो ओल्ड एज व्हीकल्स हैं जो ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, 10 साल या 15 साल से ऊपर है, उनको डिसकंटिन्यू करें। हर एक का व्हीकल का पोल्यूशन चेक किया जाए ताकि उस पे हो। एक लोगों में एजुकेशन फैलानी चाहिए जो बेसिकली कूड़ा जलाने का है, या दूसरे अभी सर्दियों में कई लोग आग तापने के लिए ही जला लेते हैं लकड़ी वगैरह, उनसे कितना पोल्यूशन वगैरह फैलेगा आगे भी। तो इन सब की एजुकेशन होनी चाहिए कि इससे हमें नुकसान ज्यादा है एनवायरनमेंट का। और जो सड़कों पे भी हमें आइडियली तो सड़क एंड टू एंड होनी चाहिए। हमने देखा है कई बार सड़क के जो 1-1 फीट साइड में वो मिट्टी होती है जो व्हीकल के और जाने आने से और उड़ती रहती है। या जो भी फुटपाथ हैं, आइदर दे शुड बी टोटली कंक्रीट, और उस पे या तो ग्रीनरी हो कि ग्रास हो, अगर ग्रास वगैरह नहीं हो तो कंक्रीट हो। जहां पे भी धूल मिट्टी होगी वो और उड़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाले जहां पे बड़े प्रोजेक्ट चले हैं उनको भी सबको एडवाइस किया जाए कि अनटिल अनलेस वो किसी ढंग से उस चीज की जो धूल उड़ने की प्रिवेंशन कर सकें, सारे वो एक्टिविटी उनको करनी चाहिए। तो ये हमें स्वास्थ्य, जो पूरी जनता का स्वास्थ्य देखते हुए, स्पेशली एल्डरली लोगों का और बच्चों का, हम लोगों को सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। बिकॉज दिस इज ए काइंड ऑफ ए साइलेंट किलर। इसमें पता नहीं चलेगा कि लोगों की डेथ हो रही है कि हाउ मच कंट्रीब्यूट एयर पॉल्यूशन कर रहा है। जैसे आपने शुरू में बताया था कि 17 लाख लोगों की मृत्यु का कारण है जो इंडिया में, तो इट इज ए काइंड ऑफ ए साइलेंट किलर। इट विल जो किसी डायग्नोस में नहीं आएगा, बट एयर पॉल्यूशन से जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं लंग फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह, तो वो कहीं पे आता नहीं है। तो हमें इसे एज ए इमरजेंसी टैकल करके, हाँ, उसमें मुख्य कारण प्रदूषण रहेगा, लेकिन कारण कुछ और रहेगा मौत का, जो भी है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है इस तरह से। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक दर्शकों के लिए और समझाने की कोशिश करें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सरकारों की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, सावधानियां बरती जानी चाहिए थी, लेकिन एक सवाल ये भी बार बार उठता है डॉक्टर साहब कि नवंबर अक्टूबर से पहले भी लगातार निर्माण कार्य होते हैं, नवंबर अक्टूबर से पहले भी वाहन अपने रफ्तार से चलते हैं, नवंबर से पहले भी इंडस्ट्रीज उसी तरह चलती है। तो वो समझाने की कोशिश करें, बताएं लोगों को कि क्या वजह है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, मिड तक भी कह सकते हैं या अर्ली दिसंबर तक भी हम कह सकते हैं शुरुआत में, कि इस तरह की स्थिति बनती है, तब सांस लेने में दिक्कत होती है, एक स्मोक का वातावरण हो जाता है। इसके क्या वजह है और बचने के क्या उपाय है? फिर मैं दूसरे साथियों को जोड़ूंगा इसमें आप सही कह रहे हैं कि जो कॉमन कॉजेज वगैरह तो पहले भी थे ही। इस समय जो कॉज, एक तो बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज वगैरह है, जो अर्ली विंटर सेशन होती है, एयर मूवमेंट वगैरह का है, और सेकेंडली जो एक इम्पोर्टेंट जो एनसीआर रीजन वगैरह में है कि पराली जलाने का बीट एनी जो हमारे फार्मर्स भाई वगैरह उन अपने उसके लिए जलाते हैं, तो दैट में बी मच मोर कंट्रीब्यूटरी अभी, स्पेशली जो पराली जलाने का या दूसरा कूड़ा जलाने वाले का जब को है, और प्लस इन्वायरमेंट। तो इसको प्रिवेंशन लेने के लिए तो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट को इसके जैसे जब ज्यादा सीवियर कैटेगरी हो जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह कि 300-400 के बीच में या 400 से ऊपर करके, तब लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि मास्क पहन के ही बाहर निकले ताकि उनको एयर पॉल्यूशन से बचे। और इनफैक्ट जब और एक घर पे भी जो हमारे ईंधन जलाने के लिए पुराने जमाने में जैसे कोयला जलाते हैं या किसी लकड़ी को जला के काम करते हैं, तो घर के अंदर भी पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे जगह जब क्वालिटी खराब हो तो घर में भी मास्क लगा के उन्हें रहना पड़ेगा। तो इसमें सवाल आज चर्चा इस विषय पे है कि क्या अब कोर्टों को सरकार का काम करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जल्दी कीजिए। ये चीजें अब तक क्यों नहीं हुई? आग लगने के बाद कुआं खोदना शुरू किया है पानी निकालने के लिए। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जब
पिछले कई साल से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में इस तरह की स्थिति बनती है तो पर्यावरण को नुकसान तो है ही, लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें तो जब से भाजपा और जेजेपी सरकार हरियाणा में बनी और पिछले 5 साल से बीजेपी सरकार हरियाणा में और केंद्र में थी, आप देखिए स्थिति क्यों बिगड़ी। सबसे बड़ी बात यह है, ये पर्यावरण की स्थिति क्यों बिगड़ी। क्या था हरियाणा के अंदर या अदर जो स्टेट थे, जो फसल का जो समय था, लगभग अप्रैल के अंदर फसल पककर तैयार हो जाती थी और मार्केट में आनी चालू हो जाती थी। मुझे लग रहा है सत्यवर्त जी सरकार ने एक को पॉलिसी बनाई कि जुलाई से पहले, सत्यवर्त जी को बयानी साहब की आवाज नहीं आ रही है, शायद उनको आवाज बढ़ा दीजिए उनकी। डबलिंग हो रही है, डबलिंग। अच्छा, प्रदीप जी करवा रहे हैं, ठीक बोल दिया पहले जो है जी। ना ही तो उनको बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है और ना ही पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब किसान को समय पर बिजली पानी प्रोवाइड नहीं कराएंगे और सरकार ने एक कंडीशन लगा दी कि जुलाई से पहले धान की और अन्य फसलें नहीं कोई उगाएगा, तो 1 महीने ये जो लेट वाला जो समय किया, और अब क्या होता है नवंबर के अंदर स्मोक चालू हो जाती है। किसान जब फसल काटता है उसके बाद दूसरी फसल लगाता है, उनके पास एक तो कम समय रह जाता है। उस कम समय रहने की वजह से एक तो पराली जलाने में जल्दबाजी करते हैं, दूसरा जो डस्ट होती है उस वक्त जब फसल बोएंगे या काटेंगे उससे डस्ट उड़ती है। ये सबसे बड़ी स्मोक आना और इधर ये डस्ट उड़ना, एक साथ ये दोनों समस्याएं होने की वजह से ये जो है सरकार की गलत पॉलिसी, जो 1 महीने जो लेट फसल की बात है, इस वजह से ज्यादा समस्या बढ़ी है। और दूसरी बात, बीजेपी सरकार की एक आदत बन गई, जब तक कोर्ट की डांट ना पड़े तो उन्होंने कोई काम नहीं करना। जब पता ही ये परिस्थिति आने वाली है कि कौन ही पहले इससे किए जाते हैं। अब ये वाहनों की बात करते हैं, 10 साल के 15 साल पुराने वाहनों की बात करते हैं, पहले कंट्रोल करें ना। और जब प्रदूषण की बात है, हर एक वाहन का प्रदूषण है, केवल लाइसेंस तो दिए जाते हैं परंतु वाहन का गैर प्रदूषण चेक किए, वो 100 रुपए की पर्ची काट के आपको वो दे देंगे, प्रदूषण कोई चेक नहीं करता। फैक्ट्रियों की अगर आप बात करें, जिस प्रकार से फैक्ट्रियां चल रही है, ईंट भट्ठे हैं, ये सारी चीजें एक फैक्टर है। और सबसे बड़ी जो समस्या जो इस टाइम है, जो कूड़ा जो जलाया जा रहा है, ये जो कूड़ा जलाया जा रहा है उसमें प्लास्टिक भी है, ये सबसे बड़ी समस्या है, ना कि पराली जलाना बड़ी समस्या है। इस पर सरकार कंट्रोल कर सकती है, बड़े तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ये चीजें कंट्रोल करने की है, सरकार उन चीजों की तरफ ध्यान देती नहीं, किसान को दोषी ठहरा देती है। अब एक बात बताए, क्या किसान आज लोगों का पेट पालने के साथ साथ उनको स्वस्थ वायु भी उत्पन्न करके उन्हीं को देनी होगी? और फिर जो भूतपूर्व सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने परमाणु प्लांट लगाया था गोरखपुर के अंदर, आज उस प्लांट को कितनी गति से चलाया जा रहा है। जो चीजें कंट्रोल करनी थी उनको तो ये कसम गति से चलाने हैं। आज कितना प्रदूषण उससे कंट्रोल हो सकता था। और जब तक इस सरकार के स्टार्टिंग से बात करें, ये कह रहे थे भी हम बायो मास प्लांट लगाएंगे, बिजली बनाने के प्रोजेक्ट लगाएंगे कूड़े से, सुपर सीडर जो है टाइम पे हम जो है किसानों को देंगे, स्टार बिलर हम टाइम पे देंगे, हेयर एक्टर टाइम पे देंगे, सुपर कटर हम टाइम पे देंगे, कौन से बिलर मशीन हम टाइम पे देंगे, कंबाइन हम टाइम पे देंगे। कौन सी चीज इन्होंने किसानों को उपलब्ध कराई? आज गरीब किसान ये सारे साधन खुद तो उपलब्ध करा नहीं पाता, अब उसको सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता है। मैं रजत जी को शामिल कर लेता हूँ। रजत जी, सरकार का तो कहना है कि जितने उपाय किए जाने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कहा गया है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से नहीं चल रहे थे, उपाय तो सारे किए ही जा रहे थे। कोशिशें रहती है सरकार की लोगों को परेशानी ना हो। देखिए डबास जी, पहले तो भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको आज देखना चाहिए था कि जो सरकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच पे जो स्टैंड लिया है, वो शास्त्री जी तो सारा का सारा आज जो भाषा बोल रहे हैं, सारा का सारा टीकड़ा किसानों पे फोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता उनकी सरकार ने स्टैंड क्या लिया है। ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जो गोपाल राय जी जो है दिल्ली के एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उनका भी यही कोशिश थी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि सारा का सारा टिकड़ा जो है वो हम क्या पराली के ऊपर थोप देंगे। देखिए डबास जी, ये दक्षिण हरियाणा जो है क्षेत्र है, ये दिल्ली एनसीआर के आसपास से घिरा हुआ है और यहाँ तो गेहूं कटे हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, क्योंकि यहाँ जो है सरसों की बुआई सबसे पहले होती है। सबसे पहले जो
बिजाई होती है वो वही होती है। गेहूं नहीं, अगर धान। पराली का इतना सरसों शुरू हो गई ना, भाई धान कटे हुए प्रदीप एक जी, ये महीना हो गया, भाषण देने के लिए सरसों की बैठा बिजाई रखे, शुरू हो गई है। न तो इनको समय का पता, न किसी प्रवक्ता की बात को इन्होंने सुना, बस अपना एक रटा रटाया मैसेज लाते हैं, वो आप मिल जाते हैं बस। तो ये नहीं है कि भाई कोई कैलकुलेशन के लिए अपन बैठे हैं। अभी आपको अगर क्या बोलना, आपको ये पता नहीं है कि कौन सी फसल कटी है, कौन सी लगेगी, आपको ये इतना तमीज नहीं है, पता नहीं है। और फिर आप, मैंने कब कहा किसान के लिए, मैंने किसान के लिए कहा क्या? मैं तो प्रदीप जी आप मेरा बयान निकाल कर देखिए, मैंने कहा कि 2-3 साल पहले से एक ट्रेंड बना हुआ था कि किसान को हमने अब मना किया। मैं तो पहले भी मना करता था। आज पराली, अरे यार आप अपनी तैयारी करके आए करो, रजत जी तैयारी करके आए करो। आपको ये नहीं पता कि गेहूं बोएगा कि कटेगा, चलिए पता ही नहीं। सत्यवर जी, मैं करेक्ट कर देता हूँ। सत्यवर जी ने ये कहा था, सत्यवर जी ने ये कहा था, ये इन्होंने यही कहा था कि आज से कुछ साल पहले तक पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ही माना गया है कि 10% ही पराली जिम्मेदार है इस आज के वातावरण के लिए। अरे सर प्रदीप जी, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ ये बात। अब तो इनको पार्टी का अच्छा रजत जी बोलिए, सुन लेते हैं सत्यवर जी, सुन लेते हैं, फिर आप ही के पास जवाब आप ही से लूंगा। सत्यवर जी बोलिए। रजत जी, आपको जब सुनेंगे तब पता चलेगा, आपकी भी तो थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और आपके बीच में काटने से हरियाणा की जनता का समय बोलिए रजत जी, बोलिए। देखिए डबास जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज बताया गया है उसमें जो सबसे मेजर कल्प्रिट है पॉल्यूशन के, वो इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद जो है जो हमारे व्हीकल्स का जो धुआं होता है, उसके बाद जो है रोड डस्ट, और केवल 4% जो है वो एग्रीकल्चर जो फार्म फायर्स है, और 10% चलो इन्होंने स्टबल बर्निंग के बारे में इन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं इनका ये कहना चाह रहा था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर अब जब 1 महीने पहले से सरसों की जो बिजाई है वो शुरू हो गई है, अब यहाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ उत्तरी हरियाणा है वहां चाहे सरसों है चाहे गेहूं है, अब चलो आज हमारे कृषि मंत्री ने, दलाल जी ने माना तो सही कि डीएपी की कमी थी हरियाणा में, शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें कमी थी, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि कमी थी, लेकिन आगे आगे वो आपूर्ति किसान को करवा के देंगे। देखिए यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही थी, उसके अंदर डबास जी जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, वहां जो दिवाली में पटाखों की वजह से जो आतिशबाजी हुई है उसके पॉल्यूटेंट्स भी जो है वो ज्यादातर जिम्मेवार हैं। और उसके बाद जो मेन आपको जो गैसेस होती हैं, जिसमें मैं PM 2.5 का जिक्र करूंगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, वो सारा जो है इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों से धुआं होता है। अब ये PM 2.5 क्या है, ये ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये सीधा लंग्स तक रीच करता है और ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही PM जो है PM 10 है, उससे जो है हमारा PM 10 है गैस की तरह बन जाता है, और वो गैस की तरह, अब जो आप कह रहे थे ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, वीजिंग है, हाई BP है, उसके बाद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो एक सारा का सारा जो है वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। और ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये आज जो है ये रेस्पिरेटरी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके जिम्मेवार वो हैं। तो मैंने अगर शास्त्री जी को ये कहा, क्योंकि जो आज उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो 2-2.5 साल पहले की बात कर रहे थे, आज जो गोपाल राय हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर, मैं उनका बयान भी सुन रहा था, उनकी भी किसी ना किसी तरह भाषा ये थी, आप जो है सीधी सटीक बात, पते की बात करते नहीं, अगर आप बीच में काटते हो और दूसरे को आप ज्ञान देते हो कि तमीज सीखिए, तमीज आपको होनी चाहिए कि आप दूसरे का समय ना लीजिए। अब ये पते की बातें, क्या मैं आपसे जवाब ले लेते हैं सत्यवर जी, जवाब ले लेते हैं। इंडस्ट्री, रोड, ये सब जिम्मेदार है, निर्माण कार्य जिम्मेदार है, धुआं जिम्मेदार है, धूल जिम्मेदार है। सत्यवर शास्त्री साहब, देखिए कबीर जी, मेरे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये एक कैप्सूल इनको देके भेजा जाता है जिसको यहाँ पेलना होता है। आप बात कहीं कर रहे हैं, ये बात कहीं करेंगे, मैं सिर्फ खबरें देख के बोल रहा हूँ, मुझे क्या भेजा जाएगा, कि हम जो क्या भेजा जाएगा, आपका कहने का मतलब क्या है, आपका कहने का मतलब क्या है, मुझे क्या भेजा जाएगा, हम कुछ लोगों को आप क्या कहना क्या चाहते हैं, तमीज होनी चाहिए आपको, ये नहीं पता कि नॉलेज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमें क्या भेजा जाता है, प्रूव कीजिए क्या भेजा जाता है। नहीं, उसके लिए उन्होंने बता दिया कि सरसों की बात कर रहे थे, गेहूं नहीं, सरसों की बात कर रहे थे, उन्होंने बता दिया। अरे आपको इतना पता नहीं है भाई मेरे कि गेहूं कब बूता है कब कटता है, और आप डिबेट करने के लिए किसान कैसे बन जाते हो। आपको इतना नहीं पता कि मैंने क्या कहा, ये कांग्रेस प्रवक्ता मेरे से ही कह रहे कि तो पॉल्यूशन प्रणाली को कह रहे, जबकि मैं पहले स्टैंड से मैंने ये कहा
बाकी सरकार अब मानती है, मैं तो 3 साल से मान रहा हूँ, लेकिन इनमें तो एक रटी रटाई बात जो है उसको आगे बढ़ाना। देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया था डॉक्टर साहब को भी, वो भी बचा गए कि भाई ये व्हीकल भी सदा चलते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन भी सदा चलते हैं, ईंट भट्टे भी सदा चलते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में आकर ये समस्या क्यों होती है? इसी समय क्यों होती है? क्या इस समय व्हीकल ज्यादा चलता है, या इस समय भट्टे ईंट ज्यादा चलते हैं, या इस समय कंस्ट्रक्शन ज्यादा चलती है? इसको समझना पड़ेगा, तब ध्यान में आएगा कि कुछ चीजों पर बाकी समय के बाद इस समय रोक लगनी चाहिए, और उसके लिए समाज और बाकी सब लोगों को इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि इस समय ठंड होती है, हवाएं धीमे होती हैं, हवाओं में तेजी नहीं होती, और जो पोल्यूशन का स्तर है। सतवर साहब देखिए, मेरे पास वक्त कम है, मैं बयानी साहब और डॉक्टर साहब के पास भी आऊंगा। सतवर साहब, एक सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप लोगों को व्यवस्थाएं करनी है, आप सरकार में बैठे। रजत जी सुनिए, सत्यवर साहब, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, मैं उसके बाद डॉक्टर साहब के पास और बयानी साहब के पास जाऊंगा। सिर्फ इतना है कि लोगों को जागरूक, आप कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जागरूक करने का काम भी सरकारों का ही होता है, चाहे आप सफाई अभियान लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, स्वच्छता अभियान लगा लीजिए, उसमें भी जब सरकारें आगे आई, लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब चलाया गया, उसमें भी सरकारों ने पहल की, तब लोग जागरूक हुए। तो जागरूक करने का काम भी तो आप ही लोगों का था ना। आपको अभियान चलाए जाने चाहिए थे, आपकी ओर से कोशिशें की जानी चाहिए थी, अपीलें की जानी चाहिए थी, और समय से की जानी चाहिए थी। वो सब कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या मान के चले कि अगले साल अक्टूबर में भी इसी तरह सेमी लॉकडाउन की स्थिति बनेगी? लोग जो है बच्चों को स्कूल भेजते हुए डरेंगे, खुद दफ्तर जाते हुए डरेंगे। देखिए, मैं इस बारे में कहना हूं कि जिस गति से सरकार की काम बढ़ रहे हैं, उतनी चुनौती भी बढ़ रही है। लेकिन जागरूकता करना ये हमारा काम है, हम मानते हैं। सरकार में हो तो भी, सरकार में नहीं हो तो भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं, इधर के लोग राजनीति करते हैं, वो भी तो आखिर समाज के हिस्से हैं। क्या उनका अभिप्राय नहीं? जी बयानी साहब, आप इतने गंभीर मसले पे भी आप लोग राजनीति करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। मैं जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। ये आपके सामने ये पहले मेरी न्यूज है, अक्टूबर की न्यूज है, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि पराली की बजाय जलाने के बजाय अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करें। ये मेरी खुद की न्यूज है प्रवक्ता के नाते। हम इस प्रकार राजनीति नहीं करते सत्यवर जी, जिस प्रकार से आप राजनीति करते हैं। हम जनता को तरीके से समझाते हैं, जागरूकता अभियान भी हमने पहले ही चला रखा है। परंतु जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुकर रही है, ये आपके मुंह से सुनने को आ रहा है। आपके तभी सोचना चाहिए, मतलब अक्टूबर क्यों होता है समझना चाहिए। अरे कब समझोगे, कब सोचोगे? जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। डॉक्टर साहब, एक 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी, 3 पॉइंट ऐसे जिससे ऐसे खराब मौसम में लोग खुद को बचा के रख सके, खासकर बच्चे और वो लोग जो सांस की बीमारी से पीड़ित है। एक तो इनको बाहर निकलने वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह को अवॉइड करें। पहले तो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक वगैरह हेल्थ के लिए अच्छी है, बट आजकल जो अर्ली मॉर्निंग वॉक करेंगे बिफोर द सनराइज, तो स्मोक होगा, उनके लंग्स पे ज्यादा ये एयर पोल्यूशन के कण जाएंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 2.5 और 10 वगैरह। प्लस ये इवन लेट नाइट भी, इवनिंग में भी वॉक्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। और जब भी बाहर निकले तो अपना एक फेस मास्क लगा के निकले, ताकि वो पॉल्यूशन से कुछ बच पाए। अगर बहुत क्वालिटी खराब है और घर पे भी उनको लगता है कि पॉल्यूशन का है, तब घर पे भी चाय लगा सकते हैं। थर्ड, जैसे ही उनको कोई सिम्टम्स लगने लगे अर्ली, जैसे जिनको अस्थमा का वर्सनिंग होने लगे, सांस की ज्यादा तकलीफ होने लगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट लें, ताकि वो सुबह शाम की वॉक को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दूसरा, मास्क लगा के रखें। और तीसरा, अगर कोई सिम्टम इस तरह के दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी राजनीति है, चलती रहेगी, कोर्ट जो है सिखाता रहेगा कैसे काम करना है सरकारों को। सरकार शायद उसी से सीख ले तो भी लोगों की जान बची रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।